यार, एक वड़ा पाव बनाने में इतना टाइम। कॉलेज के दिनों में लाइफ के प्रॉब्लम्स की साइज अक्सर एक वड़ा पाव जितनी हुआ करती थी, एंड द सोल्यूशन वाज टू ऑलवेज ऑर्डर वन ग्रिल्ड चीज बटर वड़ा पाव। और इस रिचुअल की शुरुआत हुई ऑन द फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज 2016 ओरिएंटेशन क्लास। हमें लेक्चर्स में लेट आने के कॉन्सिक्वेंसेस से डराया जा रहा था, और तभी मे आई कम इन मैम? कॉलेज के पहले ही दिन जय आधा घंटा लेट आया था। पहला दिन था, इसलिए प्रोफेसर ने उसे वार्निंग देकर अंदर आने दिया, लेकिन मेरे पास वाली बेंच पर बैठते ही उसने मुझसे पेन मांगी। कॉलेज के पहले ही दिन पेन कौन नहीं लाता? मैंने उसे पेन तो दे दी, लेकिन तब ना मुझे पता था ना उस प्रोफेसर को कि अब ये सिलसिला कॉलेज के आखिरी दिन तक चलने वाला है। लेक्चर्स खत्म होते ही हम सब पहली बार कैंटीन गए। एक बड़ा सा हॉल, कुछ 100-200 लोग, खाने की खुशबू और बातों का शोर। किसी ने सही कहा है कि कॉलेज की असली फीलिंग तो कैंटीन में ही आती है। यहाँ की हर मेज कुर्सी ढेर सारी कहानियां बताती है। मेन्यू को अच्छे से स्कैन करने के बाद मैंने ऑर्डर किया एक वड़ा पाव। आई नो, लेकिन तभी पीछे से एक और आवाज आई, भैया एक वड़ा पाव देना। मैंने मुड़कर देखा तो मेरे पीछे जय खड़ा था। हम दोनों ऑकवर्डली मुस्कुराए और अपने ऑर्डर का इंतजार करने लगे। जब किसी अजनबी से बिना बात किए कोई अनोखा सा कनेक्शन बनने लगे तो दिल की धड़कनें कानों तक सुनाई देती है। We shook hands. He gave me his introduction and he was friendly and confident. उसकी बातें कैंटीन से शुरू होकर उसके होम टाउन के समोसे तक जा पहुंची। आधा घंटा हो चुका था, लेकिन अब तक हमारा खाना कहीं नजर नहीं आ रहा था। यार, एक वड़ा पाव बनाने में इतना टाइम? मैंने परेशान होकर कहा, मैं कुछ और मंगवा रही हूँ। लेकिन जय ने रिएक्ट नहीं किया। फिर कुछ सोचकर जय ने कहा, गुड थिंग्स टेक टाइम, वेट कर लेते हैं वरना रिग्रेट करेंगे। इन दैट केस दिस वड़ा पाव बेटर बी स्पेशल, मैंने कहा। उस दिन हमने कम से कम 1 घंटे तक वड़ा पाव का इंतजार किया, और वक्त तो बहुत लगा, लेकिन तब से मानो जय के साथ किसी भी चीज का इंतजार करना आसान हो गया था। हमारी दोस्ती खाने से शुरू हुई, लेकिन असली तड़का कॉलेज के इवेंट्स ने लगाया। कोई भी फेस्टिवल हो, we were the first ones to arrive and the last ones to leave. अब हम दोनों ही लेक्चर्स के लिए लेट आते थे और पनिशमेंट भी साथ खाते थे। और दो दोस्तों को साथ पनिशमेंट देने से उन्हें अपनी गलती का एहसास होना हो, अपनी दोस्ती की गहराई का एहसास जरूर हो जाता है। In no time we became the closest of friends. और कॉलेज का पहला साल तो ऐसा ही होता है ना, ऐसे गुजर जाता है जैसे बारिश के मौसम में धूप। टाइम जस्ट वेंट बाय। हमारे अनगिनत दोस्त बनने लगे थे, अनगिनत। बट आई गेस दैट्स व्हेन थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग, बिकॉज इन अ स्काई फुल ऑफ स्टार्स देयर आर ऑलवेज कॉन्स्टलेशंस, ग्रुप्स। मेरे कॉलेज के आसमान के उन अनगिनत तारों में से एक जय भी था, और शायद वो तब भी कॉलेज के पहले दिन की तरह मेरे पीछे ही खड़ा था। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि अब मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखना छोड़ दिया था। We had a fight, a silly little misunderstanding. लेकिन दीमक कितनी भी छोटी हो, बड़े से बड़े घर की दीवारों को अंदर से खा जाती है। हम अब भी कॉलेज में मिलते, लेकिन हमारे वो वड़ा पाव और आइस टी वाले दिन अब सिर्फ इंस्टाग्राम के थ्रोबैक पोस्ट्स बन गए थे। Months passed. I missed him, but I was still mad at him. Until that one day when we were in the canteen alone, waiting to place an order. हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। फिर न जाने क्यों जय ने काउंटर पर जाकर कहा, भैया 2 वड़ा पाव देना। Almost 1.5 years later,
we were sitting in the canteen at the same spot we sat on the first day of college. ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बदला ही नहीं, लेकिन हम दोनों की आवाज में वो हिचकिचाहट सच बयां कर रही थी. For the first time in a long time, we had a heart-to-heart conversation. उस दिन वड़ा पाव टाइम से आया, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमने देर कर दी. शायद जय सही कहता था, that good things always take time. शायद कॉलेज के पहले दिन का वो वड़ा पाव भी इसीलिए स्पेशल था क्योंकि उसके पीछे हमारी ये दोस्ती थी. हम दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी इस दोस्ती के लिए. And we've been inseparable ever since. शायद अच्छे लोगों को भी अच्छी चीजों की तरह हमारी जिंदगी में आने में वक्त लगता है. इंतजार कर लेना चाहिए, वरना अफसोस होता है.